सर नोट सेट तो बिल्कुल पास आ गया, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब मैंने जो पढ़ा है ना ऐसा लग रहा है कि मैं भूलती जा रही हूँ, कुछ भी याद नहीं है मुझे। नहीं, ऐसा भूलते नहीं हैं। जो पढ़ी है चीज़ें वो थोड़ा सा ऐसा लगता है, एंग्जाइटी की वजह से ऐसा होता है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना टाइम मिल रहा है उतना रिवीजन में आप टाइम लगाएं। सर आपके हिसाब से क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी करूँ डेली, क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा अभी जो मैं टॉपिक पढ़ रही हूँ उसके क्वेश्चन लगा रही हूँ, तो PYQ अभी लगाऊं या ना लगाऊं अब? नहीं, PYQs करने चाहिए। उसका एनालिसिस निकालो कि PYQs कितने राइट हो रहे हैं, उसके रेशनल के साथ में पढ़ो आप। अगर कोई सवाल नहीं आ रहा है आपको कि ये कभी मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो उस टॉपिक को एक बार आप पढ़ें, वो ज़्यादा बेटर। बाकी मेरे जैसे कुछ सब टॉपिक्स रह गए थे, तो मुझे वो अब क्लियर करने चाहिए 10 दिन के अंदर या फिर नहीं करने चाहिए? नहीं, अगर 10 डेज में आप ये हैं कि आप पूरे टॉपिक पढ़ लिए, रिवीजन आपका प्रॉपर हो गया है, सिंगल लाइनर चीज़ें बना रखी हैं, मिस्टेक बुक जिसको हम बोलते हैं, तो वो मिस्टेक बुक्स को आप एनालाइज करो। कुछ चीज़ें छूट गई है तो उनको छोड़ दो। ठीक है सर, और लास्ट मोमेंट में आप कोई टिप्स देना चाहो तो बता दीजिए। कुछ नहीं है, रिपीट करिए अपनी मिस्टेक्स को, जो है वो एनालाइज करके और काम करना है कि आप जो मिस्टेक अभी की है वो आप मेन पेपर में नहीं करें। और ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम सवाल अटेंड करने की कोशिश करें, मैक्सिमम सवाल अटेंड नहीं करने हैं, मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ में सवाल अटेंड करना वो जरूरी है। हाँ सर, इसीलिए मेरे को ये भी पूछना था कि नेगेटिव मतलब मैं कितने रिस्क ले सकती हूँ नेगेटिव के लिए? जो पेपर में आपको जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें आप 10 क्वेश्चंस का रिस्क ले सकते हैं, इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। अगर आपको लगता है कि 100 में से जो है वो 60 क्वेश्चंस मैंने कर लिए हैं, तो 10 क्वेश्चंस आप अपने और बढ़ा सकते हैं। सर नॉन नर्सिंग के लिए कुछ टिप्स दे सकते हो, लाइक अभी क्या पढ़ सकती हूँ मैं, क्योंकि मैंने नॉन नर्सिंग में सिर्फ मैथ की है अभी तक के लिए। ठीक है, अगर आपने मैथ की है तो आपको रीजनिंग भी करनी चाहिए। रीजनिंग बहुत आसान होती है, उसमें सिर्फ कॉमन आइडियाज लगते हैं और उससे सवाल हो जाते हैं। तो आप फुल कॉन्फिडेंस रहें, पेपर दें, एनालाइज करके जाएं अपने आप को। जो मिस्टेक्स आपने अभी की हैं वो मिस्टेक्स आप एग्जाम में नहीं करें। ठीक है सर, और जैसे मैंने PYQ लगाए थे तो उसमें से रिपीट कितने % क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि वन लाइनर ज्यादातर रिपीट होते हैं, मैंने सुना है, आपकी क्लास में भी देखा है। तो मैं वन लाइनर ज्यादा अभी रिपीट करूं रिवीजन के लिए, या फिर सिनेरियो बेस और प्रायोरिटी बेसिस क्वेश्चन को ज्यादा फोकस में रखूं? देखो, कोई पेपर ये डिसाइड नहीं करता है कि प्रायोरिटी कब आएगी, प्री में आएगी या कैसे आएगा। जैसे अपन ने कहा कि पिछले नॉर्सेट के अंदर प्री के पेपर में जो है वो मेन वाले सवाल आ गए थे, सिनेरियो बेस्ड। बिल्कुल सर। और मेन के अंदर सिंगल लाइनर क्वेश्चन आ गए थे। तो आप पेपर पैटर्न पे नहीं जाएं, आप पूरे सिलेबस पे जाएं कि आपने जो तैयारी की है वो सिंगल लाइनर और सिनेरियो बेस्ड सारा कुछ पढ़ा है। अभी आपको एक चीज ध्यान देनी है कि जो आपने मिस्टेक बुक बनाई है, ठीक है, जो चीज आपको नहीं आ रही है या जिसमें थोड़ा सा डाउट है कि मुझे एक बार रिवाइज करके जाना चाहिए, तो इन 10 डेज में आपको चीजों को रिवाइज करके जाना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी सारी टिप्स दी हैं और ये जरूर मेरे लिए यूजफुल रहेंगे। बिल्कुल, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आप अच्छा करें पेपर।